आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से निकालकर एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। ये भक्ति, प्रेम और एक बहुत ही कड़े विद्रोह की एक महाकाव्य गाथा है, मीराबाई की कहानी। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी बच्ची के एक बड़े ही मासूम से सवाल पर गौर करते हैं, मेरा दूल्हा कौन है? क्या आप सोच सकते हैं कि महज एक बचपन का यह सवाल इतिहास की सबसे महान भक्तों में से एक की पूरी जिंदगी और उनकी दिशा तय कर देगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, मीरा का अनूठा बचपन। उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें राजस्थान के उन ऊंचे किलों और तपती रेत के बीच जाना होगा। 1498 में उनके जन्म से लेकर 1547 में उनके रहस्यमयी तरीके से गायब होने तक के ये अहम पड़ाव इस पूरी कथा को एक स्पष्ट ऐतिहासिक युग में स्थापित करते हैं। साल था लगभग 1498। राजस्थान का एक छोटा सा गांव कुड़की, जहां बाकी बच्चों को खिलौने पसंद थे, वहीं युवा मीरा बिल्कुल अलग थीं। वो घंटों भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती थीं। स्रोत बताते हैं कि जब उनकी मां ने मजाक मजाक में श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए उन्हें उनका दूल्हा बताया, तो मीरा ने इसे कोई मजाक नहीं समझा। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। ये एक ऐसा दृढ़ विश्वास था जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, महल का वैभव और संघर्ष। 1516 में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से उनकी शादी हुई और यहीं से दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का जबरदस्त टकराव शुरू हुआ। एक तरफ राजघराने की बहुत सख्त उम्मीदें थी, सोने के महल, शाही सम्मान और राजघराने की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, और दूसरी तरफ थी मीरा की असल जिंदगी, कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति, साधुओं के साथ बैठना और मंदिरों में मगन होकर गाना। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसे लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सोचिए, मीरा अपना पूरा पूरा दिन इन्हीं भजनों को गाने में बिताती थीं। अब जाहिर है इस बात ने राज परिवार को बहुत नाराज कर दिया। उन्हें लगता था कि मीरा का साधुओं के साथ इस तरह उठना बैठना सीधे तौर पर उनके शाही रुतबे का अपमान है। और यहां से कहानी आती है सेक्शन 3 पर, विद्रोह और जहर का प्याला। महलों के उन सुनहरी दीवारों के भीतर जो तनाव पनप रहा था, वो मीरा के पति की दुखद मृत्यु के बाद अपने चरम पर पहुंच गया। उस दौर के समाज ने विधवा मीरा पर सती होने का बहुत भारी दबाव डाला, लेकिन उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में इनकार कर दिया और घोषणा की कि श्री कृष्ण ही उनके सच्चे और हमेशा रहने वाले पति हैं। सती प्रथा का उनका ये स्पष्ट तिरस्कार राज परिवार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके नतीजे में 1527 और 1530 के बीच उनके खिलाफ कई गहरी और खतरनाक साजिशें रची गई। जब समाज का दबाव काम नहीं आया तो राज परिवार ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला किया और उन्हें एक जहर भरा प्याला भेजा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। मीरा ने बिना किसी डर के उस जहर को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अकल्पनीय साहस दिखाते हुए कहा, यदि ये मेरे कृष्ण का प्रसाद है तो ये अमृत बन जाएगा। ऐतिहासिक कहानियां बताती हैं कि उन्होंने मुस्कुराते हुए वो जहर का प्याला पी लिया और उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। इस घटना ने उनकी असाधारण भक्ति में लोगों के विश्वास को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। इसके बाद आता है सेक्शन 4, राजमहल का त्याग। 1530 के आसपास मीरा को पूरी तरह समझ आ गया था कि कोई भी महल उनकी आजाद आत्मा को कैद नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजशाही के हर एक कण को त्याग दिया, गहने, शाही वस्त्र, सारी दौलत, सब कुछ। इसके बजाय उन्होंने बिल्कुल सादे सफेद सूती कपड़े अपनाए और एक घुमक्कड़ सन्यासिनी का जीवन स्वीकार कर लिया। लोगों ने उन्हें पागल कहा, राह चलते उन्हें सार्वजनिक अपमान भी सहना पड़ा। पर स्रोत बताते हैं कि मीरा के चेहरे पर हमेशा एक परम शांति बनी रही। अपनी इस यात्रा में वे अंततः वृंदावन पहुंची, वही पवित्र भूमि जो कृष्ण के बचपन से जुड़ी थी। कहा जाता है कि वृंदावन में उनका गायन इतना हृदयस्पर्शी था कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। कमाल की बात है ना, वही भजन आज भी भारत के मंदिरों में उतनी ही श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। और अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, द्वारका में अंतिम क्षण। जैसे जैसे हम उनकी इस सांसारिक यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, हम उन्हें पवित्र नगरी द्वारका में पाते हैं। वहां मीरा ने श्री कृष्ण के मंदिर के भीतर गहरे ध्यान में घंटों बिताए। वे उस भौतिक दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थीं जिसे वे कभी जानती थीं।
ये शांत भक्ति 1547 की उन बेहद रहस्यमयी और अत्यधिक चर्चित घटनाओं के लिए एक मंच तैयार करती है। अगर हम इन ऐतिहासिक किंवदंतियों को निष्पक्ष रूप से देखें तो 1547 की वो चमत्कारी घटना कुछ इस प्रकार बताई जाती है। मीरा मंदिर में मगन होकर भजन गा रही थीं। तभी अचानक मंदिर के द्वार अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगे। कुछ देर बाद जब वे द्वार दोबारा खुले तो मीरा वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं। वहां पीछे अगर कुछ रह गया था तो वो थी केवल उनकी साड़ी। आज भी लोगों में ये बहुत गहरी मान्यता है कि मीराबाई शारीरिक रूप से श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गईं। इस पौराणिक घटना ने उन्हें एक सताई हुई विधवा से एक ऐसे शाश्वत प्रतीक में बदल दिया जिसकी कहानी ने समय की सीमाओं को ही पार कर लिया। वे हमेशा हमेशा के लिए प्रेम, भक्ति और अदम्य साहस की अंतिम पहचान बन गई। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद ये विश्लेषण एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ समाप्त होता है। क्या मीराबाई केवल एक महान भक्त थीं या फिर अपने समय की सबसे निडर विद्रोही? जरा सोचिए इस बारे में। उनके इस शानदार और चुनौतीपूर्ण जीवन को समझने का ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ज्ञान से भरी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।